हक की अधिकारें सरकारें इस तरह कुचल देती हैं, हक की अधिकारें सरकारें इस तरह कुचल देती हैं, जैसे रोड बेच की बसें गिलहरियां कुचल देती हैं। हक की अधिकारें सरकारें इस तरह कुचल देती हैं, जैसे रोड की बसें गिलहरियां कुचल देती हैं। मर्द समुदाय तुमसे ये सवाल है मेरा, मर्द समुदाय तुमसे ये सवाल है मेरा, तुम्हारी गंदी निगाहें कैसे किसी बाप की परियां कुचल देती हैं। तुम्हारी गंदी निगाहें कैसे किसी बाप की परियां कुचल देती हैं। स्वागत है आपका। स्वागत करने लायक घटनाएं है नहीं ये, शायद सूचना आपको मिल चुकी हो, तो सूचना अगर आपको मिल चुकी है, बहुत सारी सूचनाएं पहले से ही, तो हम लोग ये बात करेंगे कि निर्भया 2.0 हुआ है समाज में, ये जो निर्भया फिर से कांड हुआ, ये क्यों हो रहा है। सूचनाएं थोड़ी आपको पहले से मिल चुकी होंगी, ये हमको पता है। हम लोग बात करेंगे इसके रूट कॉज पर कि ये घटनाएं हुई क्यों हैं, क्यों होती हैं घटनाएं, इसको जानने का प्रयास करेंगे। क्या सच में ये घटनाओं को रोके जाने का कानून की कठोरता एकमात्र उपाय है? आइए हम लोग कुछ बात करते हैं। पहले इन मुद्दों पर बात करते हैं कि घटना क्या थी, फिर उसके बाद हम लोग निष्कर्ष जानेंगे कि क्यों होती हैं ये घटनाएं, क्यों होती हैं समाज में। आइए पहले थोड़ा सा उस बच्ची के बारे में जाना जाए जो उसके साथ हुआ है, और उसके दर्द और पीड़ा को एहसास किया जाए कि वो किस दर्द से गुजरी होगी बेचारी। 31 साल की डॉक्टर थी वो बच्ची, 31 साल की ट्रेनिंग डॉक्टर थी, नीट क्वालिफाई कर ट्रेनिंग कर रही थी, सेकेंड ईयर की छात्र थी। 36 घंटे के ड्यूटी के बाद बेचारी थक गई थी। रात को 2 बजे सेंटर हॉल में अपने 2 जूनियर के साथ लंच करने के बाद शायद थकान के कारण उसी हाल में उसको नींद आ गया होगा, और कुछ गिद्धों ने इसी थकान का फायदा उठाकर उसके जिस्म को तार तार कर दिया होगा, उसके सपनों को, उसके उड़ रहे ख्वाबों को तोड़ दिया होगा, मरोड़ दिया होगा, अपने हवस तले उनको खत्म कर दिया होगा। आइए जानते हैं कि हुआ क्या। तो ये देखिएगा, 10 पॉइंट मैंने लिख रखा है ताकि घटना से आप कुछ थोड़ा परिचित हो जाएं। 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर थी, चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में पीजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी वो। घटना कब की है बेटा? तो अगर ये घटना की बात किया जाए तो घटना कब की है, तो ये घटना है 8 और 9 अगस्त की रात को है। 2 बजे लगभग वो सेंटर हॉल में बच्ची गई थी अपने 2 जूनियर के साथ, और सुबह 6 बजे उस बच्ची की अर्धनंग बॉडी मिली वहां पर, यानी सुबह 6 बजे बच्ची की अर्धनंग बॉडी वहां पर दिखाई दी। पुलिस ने सुबह 6 बजे जब लाश मिली उसकी, तो पुलिस ने बताया कि रेप के बाद मर्डर हुआ है। घटना सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच है। सीसीटीवी में एक व्यक्ति को देखा गया सुबह 4 बजे, जिसका नाम संजय है। ये जो संजय है, ये वहां पर एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई है जो 12,000 की ड्यूटी पर वहां काम करता है, और इसके पास इतनी एक्सेस थी कि ऑपरेशन थिएटर तक जा सकता था, डॉक्टर और डीन से सीधा जाकर मिलता था। ये इतनी एक्सेस थी इसके पास कि ये डॉक्टर और डीन से जाकर मिल सकता था। 12,000 का एम्प्लॉय, इतनी एक्सेस कैसे कि 12,000 के एम्प्लॉय को, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस का एम्प्लॉय को? जाहिर है कि ये क्या करता था, वहां पर दलाली का काम करता था। हमारे सिस्टम में कुछ लोग पूंजीवाद के सपोर्टर होते हैं। अगर आपको ध्यान हो, एनटीए में भी यही घटनाएं हुई हैं। जब आप एक कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हायर करते हैं तो उसके जॉब की तो परमानेंट होता नहीं है, और सैलरी उतनी नहीं होती है। वो 12 से 15,000 में सैलरी पे जॉब करता है, तो धीरे धीरे वहां क्या बन जाता है, दलाल बन जाता है। तो ये संजय उसी अस्पताल में दलाली किया करता था, और दलाली करते करते धीरे धीरे ये मेडिकल माफिया के रूप में बदल गया था। इतनी हिम्मत थी इसकी कि बलात्कार, रेप करने के बाद, मर्डर करने के बाद जाकर पुलिस को उसमें सो रहा था, पुलिस के संरक्षण, पुलिस स्टेशन में जाकर बैठा हुआ था। यानी अब आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी पॉलिटिकल पकड़ रही होगी, और ये पॉलिटिकल पकड़ बड़ी कहां से होगी? एक एम्प्लॉय का पॉलिटिकल, 12,000 के एम्प्लॉय का इतनी हिम्मत कैसे? जाहिर सी बात है इनका पॉलिटिशियन के साथ भी पकड़ रहा होगा, और ये सब पकड़ कैसे बना होगा? ये क्राइम का सेंटर रहा होगा, यानी ये भ्रष्टाचार का सेंटर रहा होगा संजय राउत। ऑटोप्सी रिपोर्ट आई उस बच्ची की। ऑटोप्सी रिपोर्ट में हुआ क्या? ऑटोप्सी के मुताबिक देखिएगा, ट्रेनिंग डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट, उसकी आंख, मुख से खून बह रहे थे, आंख से, मुख से खून बह रहे थे। ये दर्द आप समझ सकते हैं। धन्य है वो दर्द सहना सहा होगा। कहते हैं माता का हृदय बेटे का प्रथम पाठशाला होता है। जननी को हमने इस रूप में रखा है। हमारे यहाँ जब बच्चियां जन्म लेती हैं तो पिता उनके स्वागत में कहता है कि धन भइल हमारो अंगनवा कि बबुनी जन्म लिहिन हो, और बबुनी रोशन कर वो दुई गो महलिया।
बबनी रोशन करिए दुई गो महलिया कि लक्ष्मी के आगमन भइल हो, और हमने लक्ष्मी को इस हालत में रखा है। बेटियों से मेरा यह निवेदन है कि सबसे पहले अपने नाम के आगे सरस्वती, देवी, लक्ष्मी जैसे शब्द को हटा दो बेटा। ये आप पूजनीय मत बनिए बेटा, आप इंसान बनिए। क्यों आप अपने आप को पूजनीय बनना चाहती है? पूजनीय मत बनिए, इंसान बनिए, बराबरी का अधिकार मांगिए। डॉक्टर ने कहा कि वो रात को 2 बजे वहां गई क्यों थी? यहाँ के जो डीन महोदय थे उन्होंने कहा कि वो रात को 2 बजे गई क्यों थी? तो डीन महोदय को बताना पड़ेगा कि रात किसी एक जेंडर का नहीं होता, रात सब पर बराबर का अधिकार है। अरे रात निशा तो हमारे यहाँ लड़कियां ही होती हैं, निशा तो लड़कियों का ही नाम रखा जाता है। पर लड़कियों को काम करने के लिए 12 घंटे, लड़कों को काम करने के लिए 24 घंटे, क्योंकि कहा जाता है रात में तुम मत निकलो, रात तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। शायद इसीलिए बंगाल का जो प्रोटेस्ट है वो रात में हो रहा है। वो लड़कियां रात में प्रोटेस्ट क्यों कर रही हैं, इस बात को आप समझिए, क्योंकि जेंडर किसी एक जेंडर का रात पर अधिकार नहीं होना चाहिए बेटा, रात किसी एक जेंडर का नहीं होना चाहिए। आगे अगर बात करें ट्रेन, देखिए वो जो डॉक्टर जो बच्ची थी उसके पेट के बाएं पैर पर, गर्दन, दाहिनी हाथ और होठों पर भी क्या थे? चोट के निशान थे। यहां ध्यान देना बाबू, उसके गर्दन की हड्डी को तोड़ दिया गया था, गर्दन की हड्डी को तोड़ दिया गया था उसके बच्ची के। ममता बनर्जी सरकार ने जब कहा कि हमने एसआईटी का गठन कर दिया है और एसआईटी जांच करेगी, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज के छात्र थे, पुलिस आरोपी संजय को उन्होंने 10 अगस्त को गिरफ्तार किया। बीएनएस किसके तहत? बीएनएस 103 के तहत और सेक्शन 64 के तहत बलात्कार के केस में उसके खिलाफ केस को दर्ज कर लिया है। उसके खिलाफ ये केस को दर्ज कर लिया गया है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी हिंसक पॉर्न वीडियो देखता था और जिस रात उसने ऐसा किया, यह हमारे समाज में एक बहुत बड़ा कारण है। मध्य प्रदेश में एक बच्चा है, 14 साल की अपनी बच्ची के साथ, अपने बहन के साथ उसने बलात्कार कर दिया पॉर्न देखकर। ये बहुत, इस मुद्दों पर समाज में खुलकर बात करना होगा। पिता या संरक्षक की यह जिम्मेदारी है कि बच्चियों को इस मुद्दे पर बहुत खुलकर बात को रखने दें। इतना दबा दिया गया है शारीरिक रूप से, उनके शारीरिक आजादी के रूप से इतना दबा दिया गया है कि वो एक्सप्रेस कर ही नहीं पाती है अपने साथ हुई हिंसा को। तो जो पेरेंट्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि बच्चियों के साथ थोड़ा फ्रेंडली व्यवहार करें, ताकि वो अपने अंदर हो रही उथल पुथल कोपअप को आपके साथ शेयर कर सके। मेडिकल स्टूडेंट जो भाजपा, कांग्रेस, वाम दल, सभी जितने भी थे, देश भर में जितने भी जूनियर डॉक्टर थे, सब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर सीबीआई जांच किया जाए। 12 अगस्त को मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया और ये जिम्मेदारी लिया, मोरल जिम्मेदारी लिया कि भाई साहब गलती हुई है और मैं इससे इस्तीफा दे देता हूं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उनको अगले ही रात कहीं और का डीन बना दिया गया। जाहिर है सरकार किसी न किसी को बचा रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में अगर बात करें, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बात करें तो जरा देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 खुलासे हुए हैं। उसके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें बेटा 5 खुलासे हुए हैं। जरा देखिए, कह रहा है अगर बात किया जाए सेक्सुअलिटी और इंजाल्टी टॉर्चर, यानी सेक्सुअल रूप से उसे क्या किया गया है? टॉर्चर किया गया है। कारण उसके प्राइवेट पार्ट पर गहरा घाव आ गया है, यानी इस रूप से क्रूरता की गई है, इस रूप से क्रूरता की गया है। आगे वो चिल्लाने से, देखिए आप पूरी रिपोर्ट आया हुआ है, चिल्लाने, देखो चिल्लाने से रोने के लिए उसने नाक, मुंह और उसके गले को लगातार दबाया गया है। जब वो चिल्ला रही थी तो उसके नाक, उसके मुंह को लगातार दबाया गया है। गले घोटने के साथ थायराइड और कार्टिलेज टूट गया था उसका। ये रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसका बताया गया है। सिर को दीवार से सटा दिया गया है जिससे चिल्ला ना सके, सिर को उसके दीवार से सटा गया है। पेट, होठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोट के निशान पाए गए। इतनी जोर से हमला किया गया है कि चश्मा के शीशे के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए हैं। दोनों आंखें, मुंह और प्राइवेट पार्ट्स से खून बह रहा था। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। ये क्या है समाज में? चेहरे पर आरोपी ने नाखून से बने खरोच के निशान मिले हैं। इससे यह पता चलता है कि पीड़ित ने खुद को बचाने के लिए काफी संघर्ष
किया होगा। पीड़ित ने खुद को बचाने के लिए इसके लिए काफी संघर्ष किया होगा। क्या ये अस्पताल में ही घटनाएं हो रही हैं? तो ऐसा नहीं है, कोई चीज छूटा नहीं है। सबसे असुरक्षित घर है, घर में भी हुआ है। अधिकतर तो घर के केस रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। लोग इज्जत में सोसाइटी के कारण बच्चियां बता ही नहीं पाती हैं, और अगर बताती हैं तो माँ बाप उसे छुपा लेते हैं। देखिए हिरासत में, देखिएगा हिरासत में यानी कस्टडी में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जेल में जाकर भी सुरक्षित नहीं है। वर्क प्लेस, कोचिंग प्लेस, लाइब्रेरी, कोई चीज छूटा नहीं है। हैवान हर जगह बैठे हुए हैं। हिरासत में महिलाओं के साथ जो हुए दुष्कर्म में देखिएगा कौन कौन से हिरासत में। अगर 2017 में 89 महिलाओं के साथ ये दुष्कर्म हुए हैं, 2018 में 60, 19 में 47, 20 में 29, 21 में 26 और 22 में 24 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए हैं। ये दुष्कर्म तब हुए हैं जब महिलाएं जेल में थी, तब हुए हैं। तब यानी कोई भी पार्ट सुरक्षित नहीं है, ये कोई भी एरिया सुरक्षित नहीं है। ये इसका मतलब साफ है कि सुरक्षा जगह को लेकर नहीं है, असुरक्षा जगह को लेकर नहीं है। मेन मुद्दे पर ये जगह को लेकर नहीं है, ये विचार और मानसिकता को लेकर मुद्दा है। अगर मैं आपको कुछ और बातें बताऊं, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं ये बच्चियों के लिए है। अंधेरी गिरती हुई लड़कियों से होता है सवाल। लोग कहते हैं कि अंधेरी रात में ही होता है बलात्कार, तो सबसे अधिक बलात्कार तो दिनों में हुए हैं। लड़कियों को रात में अकेले बाहर कैसे जाओगी? लड़कियों को नसीहत दिया जाता है कि लड़की हो अकेले रात में बाहर कैसे जाओगी? क्यों भाई? रात पर तुम्हारे बाप का अधिकार है, बस केवल तुम्हारा अधिकार है। रात में अकेले ड्राइविंग लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। लड़कियों के लिए रात लड़कियों के लिए ही नहीं। ऑफिस में देर रात तक रुकना ठीक नहीं है। तो अगर रात में ही बलात्कार होते हैं तो सबसे अधिक दुष्कर्म मैंने यहां लगा रखा है। देखिए बच्चे, अगर रात में ही ये दुष्कर्म होते हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा, अधिक 80% और 20% रात में, यानी अधिकतर लड़कियों के खिलाफ अपराध 80% तो दिन में हुए हैं और 20% रात में हुए हैं। कम देखिए 61%, उसके बाद 89%, कुल 71% और कितना 28%। तो रात में ज्यादा होते हैं तो अपराध कि दिन में? तो रात के मुबातिल तो सबसे अधिक अपराध किस में हो रहे हैं? दिन में हो रहे हैं। तो सबसे अधिक अपराध तो लड़कियों के साथ दिन में हो रहे हैं। तो दिन रात, कॉलेज, अस्पताल, विद्यालय, घर, इसका मामला है नहीं है। सही मायने में इसके रूट कॉज का मामला क्या है, निष्कर्ष का मामला क्या है? यह मामला सही मामले में विचार का है। यहां देखिए, रात किसी एक जेंडर का नहीं है, सबका उस पर अधिकार है। रात किसी एक जेंडर का नहीं है, उसका सब पर अधिकार है। सबका उतना ही अधिकार है उस रात का जितना कि तुम्हारा है। आइए अगर बात करें इसके निष्कर्ष की, कि निष्कर्ष क्या हो सकता है। अगर हम लोग निष्कर्ष निकालें इसका, कि निष्कर्ष क्या है, इसका निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है, तो पहला, समाज में जो मर्द है, जो अपने आप को मेल कहता है, मेल मर्द, कुछ लोग तो आजकल शेर कहते हैं अपने आप को, शेर, बच्चे शेर कहते हैं। तो मेरा सुझाव उनके लिए यह है कि आपको शेर या मर्द बनने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। शेर या मर्द बनने की आवश्यकता नहीं है। बनिए क्या आप बच्चे? पुरुष बनिए। राम को आप क्या समझते हैं? राम को आप क्या समझते हैं? मर्द समझते हैं या पुरुष समझते हैं? पुरुषोत्तम समझते हैं। तो पुरुष बनने के अवधारणा अपनाना होगा आपको। पुरुष, जिस दिन आप पुरुष बन जाएंगे, जिस दिन आपके अंदर ये मर्द वाली ताकत समाप्त हो जाएगी, उस दिन आप सही मायनों में इंसान बनेंगे। पुरुष बनने की अवधारणा हमें अपनाना पड़ेगा, पुरुष बनना पड़ेगा। मर्द हमेशा हिंसा करता है। कहते मर्द को कभी दर्द नहीं होता, नहीं होता है। मर्द को दर्द नहीं होता तो मर्द ऐसी घटनाएं जाके करेगा। मर्द मत बनिए, पुरुष बनिए। शेर मत बनिए, इंसान बनिए। लड़कों को और माता पिता से एक रिक्वेस्ट है कि अब अपने बेटों को आप राजकुमारों की तरह मत पालिए, राजकुमारियों की तरह पालिए। और पिताओं से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बेटियों को अब परियों की तरह नहीं, अपने बेटियों को अब तुम परियों की तरह नहीं, राजकुमारियों की तरह नहीं, अब उन्हें आप शेरनियों की तरह नहीं, अब उन्हें आप इंसानों की तरह पालें। इस तरह इतना मजबूत बनाएं कि वो अपने लिए सुरक्षित हों। और माताएं अपने बच्चों को राजकुमारों की तरह नहीं, इंसानों की तरह पालें। राजा राम मत बनिए, राम राजा है, राजा राम नहीं, राम ही राजा है। तो राम बनिए, राजा की भावना अपने आप अंदर आ जाएगी। तो जिस दिन आपको राजा बनने की, मर्द बनने की,
मर्द बनने की, ये जो अंदर का अहंकार है, ये जब समाप्त होने की भावना आएगी तब ऐसी घटनाएं समाप्त होंगी। बच्चों को अब संस्कार देने की जरूरत है। ये जरूरत है कि अब माता पिता अपने बच्चों को बच्चियों की तरह पालना शुरू करें। काश वो जो बच्चियों की कोमलता है वो अपने बच्चों में अब डालने की जरूरत आपको है। और जब बच्चा और बच्ची दोनों साथ हों और कभी खेलते वक्त गिर जाएं तो मेरा उन पिताओं से अनुरोध है कि कभी भी अपने बेटे से ये मत कहें कि क्या लड़की की तरह रो रहे हो। रोना लड़कियों का कॉपीराइट नहीं है, लड़कियों का रोना कॉपीराइट नहीं है। रो वह सकता है जिसको दर्द है, एक्सप्रेस करने की भावना देंगे। और समाज में ऐसे हिंसक लोगों के लिए, जो हिंसक हैं, ऐसी मानसिकताओं का पहचान करें। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि क्या कानून की कठोरता, क्या जो कानून की कठोरता है, कानून कानून की कठोरता, कानून की कठोरता, क्या कानून की कठोरता अपराध को कम कर देगा? तो कानून की कठोरता अपराध को कम नहीं कर सकता है। कानून की कठोरता अपराध को कम नहीं कर सकता। अगर हम लोग बात करें निर्भया कांड की, तो निर्भया कांड हुआ था सन 2012 में और यहां बना था बर्मा समिति। और बर्मा समिति ने जब निर्भया के अपराध को देखा तो वो बेचारा कंफ्यूज हो गया कि ये दुष्कर्म है क्या है। तो उन्होंने पॉक्सो एक्ट लागू किया और पॉक्सो एक्ट में क्रूर दुष्कर्म के मामले में फांसी की सजा सुना दिया। क्या पॉक्सो एक्ट में अपराध कम हो गए? नहीं। अफगानिस्तान में महिलाओं के खिलाफ हुए हिंसा में सबसे कठोर कानून है, तो क्या अफगानिस्तान में महिलाओं के खिलाफ कम अपराध हो रहे हैं? नहीं ना। यानी कानून की कठोरता अपराध को रोकने में पूर्णतः क्या है? असफल है। यानी कानून की कठोरता अपराध को रोक नहीं सकती। जब तक कि लोगों के अंदर मोरल वैल्यू और एथिक्स नहीं डाला जाएगा तब तक ये संभव है नहीं। यानी विचार का खेल है। जैसे हमारे समाज में अभी नारा दिया गया, राम, जय श्री राम। जय श्री राम नहीं बोलिए, जय सिया राम बोलिए, जय सिया राम बोलिए। जब आप अपने बच्चों को इस संस्कार से पालना शुरू करेंगे तब ये चीजें समाप्त होंगी। कारण, अपराध का कारण पुरुषवादी हिंसा, पुरुषवादी मानसिकताएं, ये जो मर्द बनने की आपके अंदर क्रोध है। शेर जहां रहेगा वहां असुरक्षा ही पैदा करेगा। ये जो कहते हैं आप अपने आप को शेर, शेर जहां रहेगा वहां असुरक्षा ही पैदा करेगा। एक पुरुष हमेशा सुरक्षा और शांति पैदा करता है। अगर आपके साथ किसी की कोई अगर आपके साथ होने से डरता है और अगर आप अपने आप को शेर कहते हैं तो ये सुरक्षा का प्रमाण नहीं है, ये सुरक्षा का प्रमाण नहीं है। शेर होना, मेरा ये पूरा विश्वास है कि जैसे गाना बना, जेकर बाघ का करेजा ऊपर वाले देकर भेजा, वो कर कोही का बिगाड़ी गुनहगार नगरी। ये करेजा बाघ का नहीं, इंसान का बनाइए। बाघ की जगह जंगल में है, सोसाइटी में नहीं। मानो एक सोशल एनिमल है तो इंसान की कलेजा बनाइए, पुरुष की कलेजा बनाएंगे तो जिस दिन आप इस मानसिकता से आप उभर जाएंगे उस दिन हमारा समाज इन घटनाओं से मुक्त हो जाएगा। उम्मीद है उन माताओं पिताओं तक ये मेरा संदेश पहुंचेगा और उन माओं तक ये संदेश पहुंचेगा, उन पिताओं तक ये संदेश पहुंचेगा, उन बहनों तक ये संदेश पहुंचेगा कि अब ये समय आ गया है कि अब आप अपने भाइयों को या अपने बच्चों को वो स्त्री वाले कोमलता अपने अंदर डालिए, उनके अंदर वो कोमलता डालिए। उन्हें शेर बनना मत सिखाइए, उन्हें राजा की अहंकार की भावना मत सिखाइए, उन्हें राम राजा बनाइए। जो राम है वही राजा है, राजा राम नहीं है। राजा तो बहुत है लेकिन हर राजा राम नहीं है, राम ही राजा है। और राम ही अगर राजा है तो राम का अंश अगर एक भी अंश आएगा तो हमारे समाज में फिर ये घटनाएं रुकेंगी। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए।